नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिष वीडियो में। आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो तो आप लोगों ने बहुत देख चुके होंगे, लेकिन उनमें कोई सिर पैर नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, यह आपकी राशि और कुंडली के आधार पर आधारित है और यह 101% सटीक भविष्यवाणी है। दोस्तों, तुमसे दूर जाकर पछता रही है यह औरत, रो रो कर जान देना चाहती है। जी हां दोस्तों, यह वीडियो नहीं या एक रामबाण है। इस वीडियो में जो भी बताएंगे 100% सेटिंग बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। इसलिए आज हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, उससे पहले अगर आप सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को नमन करते हैं तो मां लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर सिर्फ एक शब्द लिखने से आपकी जिंदगी बदल सकती है तो क्यों ना एक शब्द लिखकर अपने भविष्य को उज्जवल करें। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की असीम कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी हर समस्या और तकलीफ का समाधान बताने वाले हैं। जी हां तो दोस्तों, अगर वह औरत तुमसे दूर जाकर पछता रही है तो वह कौन थी और तुमसे कितना प्रेम करती थी और आपकी प्रेम में जान देने के लिए क्यों तैयार है? कहीं ना कहीं दोस्तों, आपके पिछले कर्मों का यह नतीजा है। दोस्तों, आज की जमाने में कोई भी किसी के प्रेम के चक्कर में जान देने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन दोस्तों, वह आपसे कितना प्रेम करती है जो कि बिछड़ने के बाद भी जान देने के लिए तैयार है। यूं कहे तो वह आपकी प्रेमी नहीं, एक महालक्ष्मी देवी के रूप में आपके जीवन में है। जी हां दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, यह तो आपका जीवन साथी हो सकता है या तो आपका प्रेमी हो सकता है। दोस्त तो किसी में एक तो जरूर हो सकता है, तभी तुमसे दूर जाकर और वह इतना पछतावा कर रही है। जी हां दोस्तों, जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो वह अपने साथी को किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों और बाहरी प्रभावों के कारण अपने प्रिय को छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि उन्हें कोई और बेहतर साथी मिल जाएगा। परंतु जब वे उस नए रिश्ते में जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि सच्चा प्रेम दुर्लभ होता है। जी हां दोस्तों, यह वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। वह लड़की जिसने तुम्हें धोखा देकर छोड़ दिया, आज अकेली बैठी तुम्हारी यादों में खोई हुई है। उसे अब समझ आ गया है कि दुनिया में तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेमी कोई नहीं है। उसे अब एहसास हो रहा है कि वह कितना बड़ा गलती कर चुकी है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी पर भरोसा किया जाता है और वह इसे तोड़ देता है तो दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। तुम्हें भी उसी तरह तकलीफ हुई थी जब उसने तुम्हें छोड़ दिया था। शायद तुम्हें उस समय बहुत गुस्सा आया होगा, शायद तुमने खुद को कठोर बना लिया होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जितना दर्द उसने तुम्हें दिया उससे ज्यादा वह खुद भी झेल रही है। जी हां दोस्तों, जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो उसने यह सोचा था कि उसे कोई और मिल जाएगा जो उससे ज्यादा प्यार करेगा, लेकिन जब वह किसी और के पास गई तो उसे एहसास हुआ कि सच्चे प्रेम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वह तीसरे व्यक्ति के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां उसे तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं मिला। जी हां दोस्तों, अब उसे एहसास हो रहा है कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। उसे समझ आ गया है कि तुमसे ज्यादा कोई उसे प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए वह आज पछतावे के आंसू रो रही है। जी हां दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या तुम उसे माफ कर सकते हो। दोस्तों, माफी देना बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई अपनी गलती को समझकर पछताता है तो उसे एक मौका दिया जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्या वह वास्तव में बदल चुकी है। जी हां दोस्तों, वह तुम्हारे पास वापस आना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि तुम उसे माफ नहीं करोगे। उसे यह भी डर है कि अगर उसने अपनी सच्चाई तुम्हें बता दी तो तुम उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगोगे, इसलिए वह अकेले में घुट घुट कर रो रही है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या अगर तुम उसे एक और मौका दोगे तो वह फिर से वही गलती दोहराएगी? यह सवाल तुम्हें खुद से पूछना होगा। तुम्हारे दिल की सच्ची भावनाएं ही तुम्हें इसका जवाब देंगी। जी हां,
दोस्तों, यदि वह वास्तव में पछता रही है और उसने अपनी गलती से सीखा है तो शायद उसे एक और मौका दिया जा सकता है। लेकिन यदि उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया है तो तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, जब दो लोग सच्चा प्रेम करते हैं तो कई बार कोई तीसरा व्यक्ति उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, तुम्हारी प्रेमिका को किसी ने गुमराह किया था, उसे भटका गया था। यूं कहें तो दोस्तों, यह बाहरी शक्तियों की साजिश थी जिसने तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया। लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। यदि तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है तो वह फिर से तुम्हारे पास लौट कर आएगी। जी हां दोस्तों, जब इंसान सच्चे प्रेम की राह पर चलता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यदि तुमने अपने प्रेम में कोई छल कपट नहीं किया तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के लिए सच्चे दिल से और मन से एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, तुम्हारे प्रेम पर किसी ने बुरी नजर डाली थी, लेकिन अब वह नजर हट चुकी है। वह लड़की जिसने तुम्हें धोखा दिया था वह भी अब इस सच्चाई को समझ चुकी है। उसे अब एहसास हो गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जी हां दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब जब वह पछता रही है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि वह वास्तव में बदल चुकी है तो उसे एक और मौका दिया जा सकता है। जी हां दोस्तों, माफ करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दो। कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, यह जिंदगी बहुत छोटी है। इसमें प्यार, विश्वास और ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। अगर कोई तुम्हारे साथ सच्चा था तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो यह जरूरी नहीं कि उसे वापस स्वीकार किया जाए। जी हां दोस्तों, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है। याद रखना, जो भी फैसला लोगे वह सोच समझ कर लो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा हो तो सच्चे दिल से हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बहुत सटीक और तुम्हारे राशि ग्रह गोचर पर आधारित भविष्यवाणी हम प्रतिदिन आपके साथ लेकर आते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तुम्हारे प्रेमी ने जब तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया और तुम्हें धोखा देने के लिए मजबूर किया गया, तब भी तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम शेष था। लेकिन अब यह समय था सत्य को सामने लाने का। जी हां दोस्तों, रात के अंधेरे में जब वह तंत्र मंत्र करने वाला अपने शक्ति के दंभ में मग्न था, तब किस्मत ने करवट ली। एक अदृश्य शक्ति जो प्रेम की सच्चाई को बचाने के लिए बनी थी, उसकी चालों को बेनकाब करने लगी। तुम्हारा प्रेमी अब धीरे धीरे उस मोहजाल से बाहर आ रहा था। लेकिन क्या यह इतना आसान था? जी हां दोस्तों, तुम्हारे शत्रु अभी भी तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नई चालें बुन रहे थे। उन्होंने लोगों के कानों में झूठ भर दिया था, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाल दी थी, लेकिन सत्य कब तक छिपा रह सकता था? जी हां दोस्तों, इन सभी बातों पर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ ऐसे कार्य हो रहे हैं तो ध्यानपूर्वक और शांति से सोचें और इस वीडियो को बिल्कुल शांत और अकेले जगह में जाकर देखें, तभी तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं। या तो तुम सब कुछ छोड़कर चले जाओ और अतीत को दफना दो, या फिर अपने प्रेम को वापस पाने के लिए अंत तक लड़ो। जी हां दोस्तों, यूं कहें तो क्या तुम अपने प्रेमी को बचा पाओगे? क्या वह फिर से तुम्हारे साथ उसी सच्चाई और विश्वास के साथ खड़ा होगा, या फिर यह प्रेम कहानी एक अधूरी दास्तान बनकर रह जाएगी? जी हां दोस्तों, क्या तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? आप कभी इन बातों को सोचे हैं? जी हां दोस्तों, यह प्रेम की एक गहरे मोड़ पर आ गई है। विश्वासघात, छल और तंत्र मंत्र के जाल में फंसे रिश्ते में अब एक नई दिशा की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, तुम्हारे प्रेमी ने जब तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया और तुम्हें धोखा देने के लिए मजबूर किया गया, तब भी तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम शेष था। लेकिन अब यह समय था सत्य को सामने लाने का। जी हां दोस्तों, रात के अंधेरे में जब वह तंत्र मंत्र करने वाला अपने शक्ति के दंभ में मग्न था, तब किस्मत ने करवट ली।
एक अदृश्य शक्ति जो प्रेम की सच्चाई को बचाने के लिए बनी थी, उसकी चालों को बेनकाब करने लगी। तुम्हारा प्रेमी अब धीरे धीरे उस मोह जाल से बाहर आ रहा था, लेकिन क्या यह इतना आसान था? नहीं, क्योंकि तुम्हारे शत्रु अभी भी तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नई चालें बुन रहे थे। उन्होंने लोगों के कानों में झूठ भर दिया था, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाल दी थी, लेकिन सत्य कब तक छिपा रह सकता था? जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं। या तो तुम सब कुछ छोड़कर चले जाओ और अतीत को दफना दो, या फिर अपने प्रेम को वापस पाने के लिए अंत तक लड़ो। जी हां दोस्तों, कभी समय ऐसा था जब लोग तुम्हें अपने जाल में फंसा लेते थे। तुम्हारे शत्रु अपनी चालों से तुम्हें कमजोर महसूस कराते थे, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे और तुम्हें मानसिक पीड़ा में डाल देते थे। वे इस सोच में रहते थे कि तुम कभी झूठ थे, तुम्हें वे जब चाहे रुला सकते थे, तुम्हें उनके अधीन रखकर वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। जी हां दोस्तों, अब तुम मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत हो गए हो। तुमने अपने आत्मसम्मान को पहचाना है और अपनी शक्ति को स्वीकार किया है। अब कोई भी तुम्हें झूठे आक्षेप और षड्यंत्र में फंसाकर कमजोर नहीं कर सकता। तुम अपने दुखों को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते, जिससे लोग असमंजस में हैं। अब वे नहीं समझ पा रहे कि आखिर तुम में ऐसा क्या बदलाव आया है जिससे तुम किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ते। जी हां दोस्तों, तुम्हारी यह नई शक्ति और आत्मनिर्भरता कई लोगों को परेशान कर रही है। वे सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें किसी की परवाह नहीं रही। वे यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि तुम अब दूसरों पर निर्भर क्यों नहीं रहते। तुम्हारा अकेले रहकर खुश रहना उन्हें असहज कर रहा है। वे यह देख रहे हैं कि अब तुम्हें कोई भी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, तुमने अब स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। तुम जान गए हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुमने अपनी प्राथमिकताओं को समझ लिया है और अब तुम किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचकर आगे बढ़ रहे हो। यह आत्मनिर्भरता तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक शक्तिशाली बना रही है। जी हां दोस्तों, हाल ही में तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन तुमने बड़ी ही चतुराई और धैर्य के साथ इनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। समय को अपने पक्ष में करते हुए तुमने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए और अब सफलता तुम्हारे कदम चूम रही है। जी हां दोस्तों, इसी को कहते हैं विधाता का खेल अब शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान ने जितनी कठिनाइयों को लवाना था उतना झेलना ही पड़ा। और दोस्तों, जब घड़ी अच्छाई का होता है तो भगवान भी साथ देने लगते हैं दोस्तों। इसी प्रकार बस आपके साथ हुआ है। जी हां दोस्तों, लोग तुम्हारी सफलता को भाग्य मानते हैं। वे यह नहीं देखना चाहते कि इसके पीछे तुम्हारी कठिन मेहनत और अटूट संकल्प शक्ति है। जी हां दोस्तों, कुछ लोग जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन तुमसे जलने वाले इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे यह मानने से इनकार कर रहे हैं कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है। जी हां दोस्तों, अब वे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल ना होने दिया जाए। वे षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन अब यह समय उनके लिए ही घातक साबित होने वाला है। वे अपने ही बुने जाल में फंसने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हारी सफलता का रहस्य यह है कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। जब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना, तब तुमने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अब तुम किसी भी नकारात्मक प्रभाव में नहीं आते। तुम्हारी यह आत्मनिर्भरता तुम्हें और अधिक सफल बनाएगी, और जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब यह दुनिया देखेगी कि सच्ची मेहनत और आत्म प्रेम के साथ जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप श्री भगवान शुक्रदेव और माता लक्ष्मी प्रसन्न है, तो आपकी जीवन में प्रेम में कभी भी दुख दुविधाएं नहीं आएंगे। हमेशा आपका प्रेम जीवन एक अच्छे जीवन की तरह व्यतीत होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह दोष होंगे, तो आपके जीवन काल में प्रेम संबंधों में कभी भी निखार नहीं दिखेगा।
हमेशा छोटी मोटी नोच खोच होते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर प्रेम संबंधों में किसी का भी लड़ाई झगड़ा नोच खोच चल रहे हैं तो शुक्रवार के दिन व्रत रखें, सफेद वस्तु का ध्यान करें और माता लक्ष्मी की आराधना करें और आरती करें, जिससे आपकी जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान शुक्रदेव भी अनेक प्रकार की आशीम कृपा प्राप्त होंगे और लव लाइफ के जीवन में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, साथ ही माँ लक्ष्मी की इस कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माम लक्ष्मी जरूर लिखें। तुम्हारे घर धन संपत्ति सदा के लिए भरा रखेगी। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप लोगों के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण ज्योतिषी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को धन्यवाद।